विशाल नवरात्रा महोत्सव इस बार भी हम तैयारी से कर रहे हैं। शक्ति की उपासना का पर्व है, मगर कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जिस प्रकार के गीत उसमें बजते हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, कहीं ना कहीं इस आनंद के स्वरूप को भी थोड़ा सा फूहड़ बना देते हैं। कोई भी यहाँ प्रवेश करेगा तो हम तिलक लगाकर उसे अंदर प्रवेश देंगे। कोई पास का सिस्टम, कोई आना चाहे उसके लिए क्या कुछ अंदर प्रवेश की प्रक्रिया है? और इसके अलावा हम लोगों से विनम्र अपील करते हैं कि अच्छी पारंपरिक माँ का आराधना का पर्व है, पारंपरिक वेशभूषा में आए महिलाएं। कल से माँ शक्ति की उपासना का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। मात्र शक्ति की 9 दिन की जो आराधनाओं का एक क्रम है, वो क्रम अद्भुत स्वरूप में दिखाई देगा, बड़ी उमंग और आनंद के साथ दिखाई देगा। और वो सबसे बेहतरीन स्वरूप में जहाँ नज़र आएगा उस पंडाल में मैं अभी खड़ा हूँ। रॉयल ग्रुप के द्वारा जो एक बेहतरीन गरबे का महोत्सव यहाँ सजाया जाता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। तो उसकी तैयारियाँ भी जिस प्रकार से चल रही है वो तैयारियाँ भी आप तक पहुँचाऊँ, इस बार क्या कुछ स्वरूप रहेगा वो भी आप तक पहुँचाऊँ। और साथ ही मेरे को लग रहा है कि हेमंत जी खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों के लिए यहाँ से निमंत्रण भी निकल कर आ ही जाएगा। तो पहले तो एक जो पूरे साल में एक ऐसा भव्य आयोजन आप शहर के लिए लाते हैं तो उसकी तैयारियाँ कैसी चल रही है ये जानना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जी हाँ, करीब 25-30 वर्षों से रॉयल ग्रुप गरबे करा रहा है और इस वर्ष भी हम बड़े ही धूमधाम से नवरात्रा महोत्सव, भक्ति और शक्ति के इस महोत्सव में मात्र शक्ति के लिए हम काफ़ी कुछ करने जा रहे हैं। प्रथम दिन हम 101 कन्याओं का पूजन, वांछित कन्याओं का पूजन करेंगे और सिर्फ महिलाओं के लिए ही वो दिन डांडिया और गरबा का कार्यक्रम रहेगा प्रथम दिन। और बाकी 9 दिन भी जैसे हमारा 5000 लोग वंदे मातरम गान करते हैं, इस बार हम 5000 लोगों को एक साथ हनुमान चालीसा का कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। ऐसे विभिन्न तरह के विचित्र वेशभूषाएँ, पारंपरिक वेशभूषाएँ, सभी तरह के कार्यक्रम हम करेंगे। माँ की आराधना करेंगे 9 दिन और विशाल नवरात्रा महोत्सव इस बार भी हम तैयारी से कर रहे हैं। नवरात्रि का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर कुछ और भी चर्चाएं भी चल रही है, आप लोगों तक भी पहुंची होगी कि शक्ति की उपासना का पर्व है, मगर कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जिस प्रकार के गीत उसमें बजते हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, कहीं ना कहीं इस आनंद के स्वरूप को भी थोड़ा सा फूहड़ बना देते हैं। यहाँ पर क्या व्यवस्था रहेगी? बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग मतलब राजसमंद का सबसे बेहतरीन अगर उत्सव होता है तो बड़ी जिम्मेदारी आपके हिस्से आती है। बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ये एक हिंदू धर्म के प्रति जुड़ा हुआ ये नवरात्रा महोत्सव है। तो हम इस सनातनी धर्म की रक्षा के लिए कुछ गलत यहाँ पर नहीं हो उसके लिए हम पूरी तैयारियाँ करते हैं। उसके लिए हम एक तो फुहड़ गाने और फिल्मी गाने, रॉयल ग्रुप का नाम आते ही यहाँ पर मतलब हम कई वर्षों से हमने इस चीज़ को बिल्कुल रूप से बंद कर रखा है। और दूसरा, हम लोगों से विनम्र अपील करते हैं कि अच्छी पारंपरिक माँ का आराधना का पर्व है, पारंपरिक वेशभूषा में आए महिलाएं। और विधर्मी लोगों के लिए यहाँ पे जो शराब पी के और जो लड़के आते हैं उनके लिए तो हमारी पूरी अनुशासन सुरक्षा टीम पूरी तैयार है। जो माता में मतलब जो हिंदू सनातनी माता की आराधना में और हमारे हिंदू पर्व में इस आस्था रखते हैं वही लोग यहाँ पर आएँ, दूसरे लोगों का यहाँ पे आना कोई वो नहीं रहेगा। तो प्रदीप जी, ये तो आप तो बड़े सक्रिय भी रहते हो, मैं सुनता हूँ आप तो माइक पे भी आपकी आवाज़ गूंजती रहती है, विनीत जी की भी आवाज़ यहाँ से आती है। तो इस बार कुछ आप भी नई तैयारी कर रहे हो इसके लिए? नहीं, वो पहले जैसे चल रहा था वैसे ही अभी भी है और हम सनातन के साथ कुछ नया भी करेंगे। और हमने एक नई परंपरा और चालू की है कि हम जैसे ही कोई भी यहाँ प्रवेश करेगा तो हम तिलक लगाकर उसे अंदर प्रवेश देंगे। आइडेंटिटी कार्ड है ये। और इसके अलावा आखिरी सवाल, कोई पास का सिस्टम, कोई आना चाहे उसके लिए क्या कुछ अंदर प्रवेश की प्रक्रिया है? और इसके अलावा सर्व सुखेन भवंतु रॉयल ग्रुप हमेशा लेके चलता है निःशुल्क, हमेशा हम निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। किसी के लिए कोई पास की व्यवस्था नहीं है। आप सभी हिंदू धर्म, हिंदू जाति के लोग सभी आमंत्रित है यहाँ और मतलब फ्री ऑफ चार्ज रहता है। कोई भी पास, कोई वीआईपी व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। सभी लोग एक समान है। पुरस्कार क्या रखे हैं? कुछ घोषणा है उसकी भी? और पुरस्कार काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे टेक्नो मोटर्स मारुति है, उन्होंने अपनी तरफ से एक दिन के लिए बोला है। आरबी परफ्यूम्स की तरफ से कुछ और हम भी मतलब लास्ट दिन डेरो मतलब कलर टीवी, स्मार्ट टीवी
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और बच्चों के लिए कल हम 101 हाँ ये एक 101 बच्चों का हम जो पूजन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए विद्यादान और उन सब के लिए हमने काफ़ी गिफ्ट इकट्ठे किए हैं। उन सबको यहाँ पे पूजन करने के बाद हम यहाँ पे उनको सबको गिफ्ट देंगे। तो ये देखो, ये रॉयल ग्रुप का, और सबसे मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको, ये जैसे ये पीछे खड़े हैं, इनका नाम विपुल है। ये विपुल, इनके पिताजी भी यहाँ लगे रहते हैं। सुरेश जी चेयरमैन हमारे यहाँ इस आयोजनों में। तो ये 25 साल का जो जिक्र किया ना, वहाँ से ये जो नए नए चेहरे दिख रहे हैं, इनके परिवारों के सदस्य भी जुड़े रहे हैं, चेहरे आसपास के बदल रहे हैं, आयोजन चल रहा है, 25 साल तक चल रहा ना, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। ये आयोजन हम सबसे पहले गणेश जी गुजर, राजेश जी चौधरी, हक्कू जी पालीवाल, घनश्याम जी हाड़ा, ये सभी लोग किया करते थे। हम उनके साथ ऐसे ही जो अभी जुड़े हैं इन बच्चों जैसे, मैं भी उनके साथ व्यवस्था में लगता था। तो धीरे धीरे ये माला उन्होंने मुझे पहना दी और अभी कई वर्षों से, और मैं भी इसको चलाने के लिए इनको पहनाऊंगा। तो ये चलती रहेगी, परंपरा बंद नहीं होगी। तो ये देखिए आप, ये जो शक्ति की आराधना है, उस आराधना का जो पर्व है, उससे जुड़े हुए चेहरे भी आप तक पहुंचा रहा हूं। किस प्रकार से एक ही परिवार की अलग अलग पीढ़ियां आती है, किस प्रकार शहर के जो पुराने गणमान्य हैं, जो पहले सक्रिय हुआ करते थे, उन्होंने ये आयोजन शुरू किया। आज अलग अलग चेहरे उससे जुड़ रहे हैं और बड़े मन से जुड़ रहे हैं। लोग लंबे समय से इस पूरे आयोजन की न केवल आधारशिला के रूप में काम करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं फूटता ना हो, जो आस्था का पर्व है, आस्था का उत्सव बना रहे। जो विद्यादान की बात कही 101 कन्याओं के पूजन की, वो अपने आप में एक अद्भुत है। और उसके अलावा तो मेरे ख्याल से रॉयल ग्रुप के गरबे के बारे में जितनी बातें करेंगे उतनी कम पड़ेगी। कुल मिलाकर बेहतरीन आयोजन है, आप सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ से एक आग्रह मैं भी करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी गरबा हो रहा है, ये शक्ति की उपासना का पर्व है, इसे उपासना का पर्व ही रहने दिया जाए यथासंभव। ऐसे फिल्मी गानों से बचा जाए जो इस उत्सव के साथ मेल नहीं खाते हो। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।